हे श्रोतागण, यदि आप सोते समय ऊदी का सहस्त्रांश भी जल में डालकर पिएंगे तो वो आपके जीवन में अमृत तुल्य की तरह काम करेगा। और जब भी आप सोएंगे तो साईनाथ महाराज का चिंतन कीजिए और स्मरण कीजिए और उनसे ये बताइए कि मैं इस विपत्ति में हूँ, इससे निकालने के लिए मुझे उपाय बताइए। वो आपके प्रश्न का हल स्वप्न में अवश्य करेंगे। लेकिन आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, आपका फोकस, आपका प्रेम कितना बाबा के ऊपर है उस पर निर्भर करता है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं आपसे ये कहना चाहता था कि बाबा के मन में तो रामनवमी उत्सव का था ही, और सन 1897 से 1911 के दौर में कितने भक्त आए हैं वो नमन करने के योग है। उनका एक बार अपन स्मरण करेंगे और उनका जब भी आप ये अध्याय पढ़ोगे तो ये बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्हें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ है। पहला है गोपाल राव गुंड, जिन्होंने उर्स उनके दिमाग में, मेला उनके दिमाग में आया था। दूसरे आदमी हैं दामू अन्ना कासार, जिन्होंने एक ध्वज दिया था। तीसरे आदमी हैं नाना साहब निमोड़कर, जिन्होंने दूसरा ध्वज दिया था। वो ध्वज आज भी द्वारका माई जब भी जाते हो तो उसके दर्शन अवश्य करना। वो द्वारका माई में आज भी फहराते हैं, जबकि 114 वर्ष चल रहा है। मेरा आपसे निवेदन, उन ध्वज को जरूर प्रणाम कीजिए और उन शख्स को जरूर प्रणाम कीजिए जिन्होंने ये ध्वज दान किया था और ध्वज समारोह संपन्न हुआ। इसके बाद जो अंदर का काम करती थी राधा कृष्ण माई, मैं उनको नमन करता हूँ और आप भी नमन करिए। और बाहर का जो काम करते थे माधवराव देश पांडे, तात्या पाटिल और उनके पिता दादा रामचंद्र कोते पाटिल बाहर की व्यवस्था देखते थे। सन 1897 से 1910 तक उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। मेला जो भरता था और मेला के साथ चंदन समारोह जो मुस्लिम संतों के लिए किया जाता था, उसमें कोरल के जो सिद्ध मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमीर शक्कर, और जिन्हें गठुआवाद हुआ था, उसको बाबा ने ठीक किए थे और उसकी खुशी में वो ये काम करते थे। मुस्लिम संतों की और जुलूस निकालते थे। तो ये भी पूजनीय है, जो मुस्लिम धर्म का सम्मान करने के लिए ये कार्यक्रम होता था, क्योंकि बाबा जो है निर्गुण सत्ता ने ऐसे सांचे में उनको ढाला था जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता बनी रहे। इसीलिए जो अवतार हुआ है शिरडी में, ये दोनों की एकता के लिए अवतार हुआ है। जो जिसको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन बाबा का जो मन है, उनका अंतःकरण है, उनके अंदर जो बात थी वो उसे समझने की कोशिश करो। उनके अंदर भेदभाव नहीं था। इसके बाद जब हम 1910 से 1911 में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है अमरावती के जोगेश्वर भीष्म का, जिन्होंने रामचंद्र के जन्म का वर्णन, रामाख्यान, अपने हाथ से लिखित राम आख्यान स्वयं ने बनाया था। और 1911 में वही कीर्तन हुआ था। पहला राम जन्मोत्सव शिरडी में 1911 में मनाया गया। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसके बाद दादा साहब खापर्डे, जो पहले गजानन महाराज के भक्त थे सेगांव के, जब उन्होंने देह त्यागी थी तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा एक छोटा भाई शिरडी में रहता है, अब वहाँ जाकर पूजन पाठ करो। इन्हें बहुत अनुभव हुआ, बहुत अनुभूति हुई, और दादा खापर्डे की डायरी अगर पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लीजिए। इन्हें बहुत आशीर्वाद प्राप्त था। इसके बाद काका महाजनी, जो पूजन की व्यवस्था करते थे सबको, जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, जब भी आप कथा पढ़ोगे तो इनके नाम का नमन जरूर करना, है ना। और स्मरण में ये इनके नाम आना चाहिए, क्योंकि आपको याद करने में भी और समझने में भी परेशानी नहीं जाएगी।
तो सन 1911 में किसका नाम लिया मैंने? जोगेश्वर भीष्म का, दादा साहब खापर्डे और नाना काका महाजनी का। ये 3 लोग हुए। अब इसके बाद जो जो पहले का जो मेला में जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, राधा कृष्ण माई, और बाहर का काम जो देख रहे हैं तात्या पाटिल और दादा रामचंद्र कोटेपाले और माधवराव देश पांडे, ये सब पूजनीय है, सबका स्मरण करना चाहिए, सबका नमन करें। आप बाबा के भक्तों का नमन करोगे, ये नमन बाबा स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो भक्तों से बहुत प्रेम करते थे और कभी कभी कहते थे, हे दास, हे दासानुदास, जाओ घर में आराम करो, मत बैठो, रात हो रही है। कैसी विनम्रता है ये! दास के दासानुदास से भी प्रेम करते थे वो। इसीलिए बाबा के सामने, बाबा की प्रत्यक्षता में, बाबा के जिनने दर्शन किए हैं, बाबा ने जिनको माला पहना है, जोगेश्वर भीष्म और काका महाजनी ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा के हाथ से माला पहनी है। और कीर्तन सप्ताह में बाबा ने जिसके स्पर्श किए पैर, वो है तात्या कोते पाटिल। उस दिन विट्ठल आए थे, कीर्तन सप्ताह कराने की बात थी, तो तात्या ने ये कीर्तन सप्ताह कराया था। और दासगढ़ू महाराज ने बोले थे कि विट्ठल प्रकट होंगे कि नहीं, तो बोले जितनी भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी, विट्ठल कहीं नहीं है, यहीं पर है, और वो आएंगे पंढरपुर से। और सही में उस दिन स्वप्न में, सोच में लोगों के विट्ठल आए और मूर्ति भी आई बिकने के लिए। उसी प्रकार की मूर्ति जो सोच में, विचार में, ध्यान में और स्वप्न में दिखी थी, वही मूर्ति बेचने वाले आए थे। इसका प्रमाणीकरण हमने पहले वीडियो में बता दिए। तो ये इतने लोग हैं, जोगेश्वर भीष्म, काका महाजनी और दादा साहब खापर्डे, और जो उर्स में, जो मेला में जो लोग थे, उनके नाम। अब इसके बाद सन 1912 में जो कीर्तन का काम किया था वो बाला बुआ ने किया था, जिन्हें आधुनिक तुकाराम कहते थे। उनके कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है और वे भी नमन करने के योग हैं। सन 13 में भी बाला बुआ, और सन 14 में ये काम हमेशा हमेशा के लिए दासगढ़ू महाराज को सौंप दिया गया। इस प्रकार कार्यक्रम होने लगे, भीड़ बढ़ने लगी और संपत्ति भी बहुत बड़ी, पालकी बड़ा, घोड़ा बड़ा और बड़ा ताम झाम बाबा का होने लगा। लेकिन बाबा को इन सब बातों से कोई रुचि नहीं थी, वो तो प्रेम के भूखे हैं। आज भी जो उन्हें उचित, जो समुचित दक्षिणा चाहिए, वो चाहिए उनके प्रति प्रेम, और वो देने वाले बिरले पहुंचते हैं। इसीलिए बाबा के प्रेमी मरो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 7वां अध्याय तो हमने बता दिए, यौगिक प्रक्रियाएं वगैरह, और 8वां अध्याय हम चालू करेंगे, जिसमें बाबा की सेवा और शयन और भोजन बाईजा माई कराती थी, कितने प्रेम से कराती थी, उस प्रेम का वर्णन करेंगे। और उनके शयन में 3 लोग सोते थे उनके साथ, 2 लोग सोते थे, एक तात्या पाटिल और महल सपति। ये इनकी शयन प्रक्रिया बताएंगे, और उस कहानी को हम प्रारंभ करेंगे 8वां पाठ, 8वां अध्याय बाबा के जीवन का, साईं चरित के ताश के 52 पत्ते का 8वां पत्ता खोलेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।